नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 32 वर्ष की महिला के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में सफलता के लिए प्रयासरत है, उच्च सफलता के लिए प्रयासरत है, तो जिंदगी पर ये सफल कब हो पाएंगे? सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के योग है भी कि नहीं? हथेली पर क्या अच्छी खराब अवस्था बनी है? हथेली पर जो भी रेखाएं अवस्थित है उसका क्या महत्व है और क्या मतलब है? इस महत्वपूर्ण विषय पर इनको जानना है। तो अब निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही पॉजिटिविटी को हम देखेंगे, साथ ही साथ नेगेटिव चीज़ों पर भी विचार करेंगे और आपके प्रश्नों को सुन के आपके हथेली का पूर्णतः विश्लेषण करके आपके सारे ही डाउट्स को हम क्लियर करेंगे, सारे ही दुविधाओं को हम समाप्त करेंगे। तो ये वीडियो उन सभी व्यक्तियों के लिए महत्वपूर्ण है जो अपनी जिंदगी पर सफल होना चाहते हैं, जो खास करके सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं, सरकारी क्षेत्र से धन लाभ पाना चाहते हैं। तो उनके लिए भी ये वीडियो महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से, इस हाथ के माध्यम से मैं कुछ ऐसी बातों का परिचय कराना चाहूँगा या ऐसी बातों पर विचार करना चाहूँगा जो काफ़ी महत्वपूर्ण होगा सरकारी नौकरी को लेकर, सरकारी क्षेत्र से धन लाभ को लेकर। और इनके हाथ पर कुछ चमत्कारी अवस्थाएं भी अवस्थित हैं जिसको हम दिखाएंगे और समझाएंगे। तो काफ़ी कॉमन प्रश्न एक हमारे पास आता है कि गुरुजी अगर भाग्य रेखा चंद्र पर्वत से चले तो उसका क्या महत्व है, उसको हम कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं, ऐसे व्यक्ति का कैरियर कैसा हो सकता है, ऐसे व्यक्ति को हम किस श्रेणी में रख सकते हैं, ऐसे व्यक्ति का अति भाग्यशाली माने जाएंगे। तो आज के इस डाउट्स को मैं जरूर क्लियर करूंगा, आपके इस डाउट्स को मैं क्लियर करने का पूरा ही कोशिश करूंगा। और ये आज का भी डाउट्स है। तो यहां पर से देखो, चंद्रमा से भाग्य रेखा जाती कैसे, पहले तो इस बात को समझना है। काफ़ी लोगों की हथेली पर ऐसी आकृति जरूर बनती हुई नजर आती है। ये चंद्रमा का पर्वत है और यहां पर से जा रही है भाग्य रेखा। तो ये क्या दर्शा रही है? तो किसी भी प्लैनेट्स के पास से अगर भाग्य रेखा जाए तो ये दर्शाती है कि उस प्लैनेट्स का बल आपको आपकी ज़िंदगी पर मिलता है। उस प्लैनेट्स का बल आपको आपकी ज़िंदगी पर मिलता है, मतलब वो प्लैनेट के अकॉर्डिंग आपका कैरियर हो सकता है। जैसे चंद्रमा क्या दर्शाता है? चंद्रमा खासा इंटरेस्ट दर्शाता है लोगों को कला और साहित्य में। ऐसे व्यक्ति को कला साहित्य में काफ़ी इंटरेस्ट होता है, ऐसे व्यक्ति काफ़ी इंटरेस्ट रखने वाले होते हैं कला और साहित्य में। और चंद्रमा आपकी इमेजिनेशन को भी दर्शाता है, चंद्रमा आपके चंचलता को दर्शाता है, चंद्रमा आपके मेडिकल प्रोफेशन से धन लाभ को दर्शाता है, चंद्रमा आपके विदेशी धरती से धन लाभ को दर्शाता है, चंद्रमा आपके घर से दूर की उन्नति और तरक्की को दर्शाता है, चंद्रमा पानी के समान पैसे कमाने की स्थिति को भी बताता है। तो चंद्रमा का काफ़ी रोल है आपकी ज़िंदगी पर। चंद्रमा अगर प्रबल हो तो ऐसे व्यक्ति बड़ा अच्छा खाना बनाते हैं, तो खाने पीने से जुड़े हुए कार्य सफलता को भी इंडिकेट करता है। तो चंद्रमा को तो काफ़ी महत्व है किसी भी व्यक्ति की ज़िंदगी पर। तो इनकी हथेली पर ना चंद्रमा है अच्छी और चंद्रमा से भाग्य रेखा जा रहा है। खास करके ऐसे व्यक्ति को ना बड़ा इंटरेस्टेड देखा जाता है स्पोर्ट्स में, कला और साहित्य में। मतलब आप मूवी लाइन में जा सकते हैं, आप थिएटर कर सकते हैं, आप सीरियल कर सकते हैं, आप एक्टिंग में जा सकते हैं, आप सिंगिंग में जा सकते हैं, आप साहित्य में जा सकते हैं, आप सांस्कृतिक, जैसे सांस्कृतिक प्रोग्राम होते हैं, सांस्कृतिक नृत्य में आप जा सकते हैं, जिसको क्लासिकल डांस हम कहते हैं। तो इस प्रकार के कार्य को आप कर सकते हैं। और अगर पढ़ाई के संदर्भ में मैं देखूं तो आप विदेशी दर्जे से धन लाभ पा सकते हैं, विदेश में आपकी नौकरी हो सकती है, विदेशी दर्जे से धन लाभ आपका हो सकता है, आपका होटल का काम चल सकता है। चंद्रमा अगर प्रबल हो तो पैसे की फ्लो जिंदगी पर अच्छी रहती है। ऐसे व्यक्ति किसी भी नौकरी में जाए तो धन अच्छा कमा पाते हैं, बढ़िया पैसा कमाते हैं। तो ये चंद्रमा से जाने वाली भाग्य रेखा बहुत ही अच्छी मानी जाती है जब आपका चंद्रमा भी बहुत प्रबल हो। तो ये भाग्य रेखा में कोई दोष नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ये बढ़िया भाग्य रेखा होता है। तो यहाँ पर से जिस भी व्यक्ति के हाथ पर यह भाग्य रेखा है तो वो व्यक्ति इन कार्यों में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट रखने वाले होते हैं और मे भी इन लोगों का प्रोफेशन भी बन सकता है। तो ये तो हो गई पहली बात। अभी और पॉजिटिविटी में देख लूँ तो इनके हाथ पर ना भाग्य रेखा है बड़ी अच्छी। आपको सरकारी क्षेत्र से धन लाभ हो या आपके हस्बैंड को होता जरूर है इस संदर्भ में, तो बहुत ही अच्छी भाग्य रेखा है। ये मैंने क्यों कहा, आगे देख लो, यहाँ भी गई है और यहाँ से भी गई है और यहाँ से भी भाग्य रेखा बहुत ज़बरदस्त है। तो भाग्य रेखा को लेकर परेशानी नहीं है। सूर्य रेखा एक से ज़्यादा है तो इस केस में सरकारी क्षेत्र से धन लाभ होता है। अगर आपकी सूर्य रेखा प्रबल हो, एक से ज़्यादा हो, हथेली पर विजिबल हो, तो ये आपके सरकारी क्षेत्र से धन लाभ को बताता है, एक सोर्स ऑफ इनकम को बताता है, एक नौकरी पेशा को बताता है, जहां पर से जातक का एक सोर्स ऑफ इनकम बना रहता है, जातक की जिंदगी पर धन की दिक्कत नहीं होती विशेष करके। तो ये तो हो गई पॉजिटिविटी। और ये देख रहा हूं मैं मंगल रेखा कितनी ज्यादा शानदार है, मतलब एक अद्भुत से प्रतीत होने वाली मंगल रेखा इनके हथेली पर अवस्थित है। ऐसी मंगल रेखा आपको
बहुत ज़्यादा एनर्जी पोटेंशियल प्रदान करती है, आयु दीर्घायु होती है। आयु को भी लेकर विशेष समस्या वाली बात तो मुझे नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि मंगल रेखा जब भी प्रबल हो तो जातक लंबे बचते हैं। मंगल रेखा जब भी प्रबल हो तो जीवन रेखा के बल को इंक्रीज करती है। अगर आपका जीवन रेखा 70 वर्ष की आयु को दिखा और समझा रहा है तो मंगल रेखा होने के बाद आपकी जिंदगी बड़ी लंबी हो सकती है। मे बी वो जिंदगी आपकी 80 भी हो सकती है, 5-10 साल तो ये बढ़ा ही देता है। तो जितने दीर्घायु लोगों का हाथ देखा गया है तो जीवन रेखा तो उनके हाथ पर अच्छी रहती ही है, साथ ही साथ मंगल रेखा भी बड़ी कमाल रहती है। उसके बाद इनका जीवन रेखा भी बहुत ही अच्छा मुझे इनकी अतली बता रही है और दिखा रही है। और एक फिशनुमा आकृति जो केतु पर्वत पर है, जो कि आकस्मिक धनलाभ को बताता है, व्यापार से भी धनलाभ को बताता है। कुछ बुध रेखा इनके अतली पर बन रही है जो कि बहुत विजिबल नहीं है, तो अभी इसके रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा अच्छे फल तो नहीं देखने को मिलेंगे। लेकिन हाँ, बुध रेखा इनके हाथ पर बन जरूर रही है। मे भी आने वाले समय में पूरी कंप्लीट हो जाए और इसके आपको काफ़ी अच्छे फल देखने को मिले, जो धनलाभ को विशेष करके बताती है और समझाती है। अब आगे मैं देख रहा हूँ इनके हाथ पर पॉजिटिविटी, तो एक बहुत ज़बरदस्त मस्तिष्क रेखा भी इनके हाथ पर अवस्थित है। जुपिटर पर कुछ आपके स्क्वायर जैसी आकृति है, एक से ज़्यादा मुझे दिख रही है, एक तो बहुत ही क्लियर दिख रही है। और जुपिटर भी इनका ठीक ठाक इनके हाथ पर है, विशेष गड़बड़ी तो है नहीं। और बुध पे खड़ी लाइन से इंसान को बहुत तेज बनाती है, बिल्कुल इसमें डाउट नहीं है। तो यहाँ पर से अच्छी पॉजिटिविटी इनके लाइंस को लेके है। अब थोड़ा सा मैं ग्रहों पर बात कर लूँ, शुक्र इनका और मंगल दोनों इनका प्रबल है, चंद्रमा भी ठीक है, सन मरकरी भी ठीक है, प्लैनेट्स ठीक ठाक है, बहुत ज़्यादा भी खराब नहीं है और बहुत ज़्यादा भी अच्छे नहीं है। ऐसे भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा ये प्रभावी है या बहुत ज़्यादा ये अच्छी है, ऐसा भी कुछ नहीं है, लेकिन बहुत खराब भी नहीं है। मतलब हथेली इनकी अच्छी है, बहुत ताकतवर भी नहीं है, बहुत खराब भी नहीं है, मतलब ज़िंदगी अच्छी रहती है, बिल्कुल डाउट नहीं है। अभी थोड़ा हम आगे विचार करते हैं इनके हाथ पर। तो ये तो हो गई पॉजिटिविटी, जो कि मैंने ग्रहों को देख लिया, अभी इनके प्लैनेट्स को भी मैंने देख लिया। अभी इनके जो है ना नेगेटिव चीज़ पर विचार करेंगे, आखिर क्या प्रॉब्लम्स और ज़िंदगी पर आपको समस्या दे सकती है, आखिर क्या ऐसी नेगेटिविटी है जिससे आप परेशान हो सकते हैं। वही वाली बात है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो अतली पर रहती ही है ना, वो जो आपकी ज़िंदगी पर फलित होता है, जो आपको परेशान कर सकता है। अब प्रॉब्लम्स के रूप में मैं इनके अतली को देख रहा हूँ तो राहु रेखा, एक दो राहु रेखा इनके हाथ पर है। हालांकि जीवन रेखा पर प्रगति के योग भी परस्पर बने हुए हैं, लेकिन राहु रेखा थोड़ा तकलीफ देती है। जिस भी व्यक्ति के हाथ पर राहु रेखा होता है तो ऐसे व्यक्ति कहीं ना कहीं थोड़े समस्याओं को झेलते हैं। जैसे बहुत लोगों की ज़िंदगी पर ऐसा भी होता है कि ऐसे व्यक्ति बहुत मेहनत करते हैं लेकिन सफलता विलंब से मिलती है। ऐसे व्यक्ति बहुत नज़दीक जाके सफलता को प्राप्त नहीं कर पाते, कुछ कुछ नंबरों से छूट जाता है। मानसिक तनाव को बताता है, स्वास्थ्य की समस्या को बताता है। इस प्रकार की समस्या को राहु रेखा बहुत ही अच्छे तरीके से समझाता और बताता है। अगर राहु रेखा आपके हाथ पर है तो इसका इमीडिएटली उपाय करने की आवश्यकता है, नहीं तो ये राहु रेखा आपको परेशान करने में पूरा का पूरा अपना योगदान ये दे सकता है, इसमें बिल्कुल डाउट नहीं है। तो राहु रेखा किसी भी व्यक्ति के हाथ पर हो तो उसका इमीडिएटली आप उपाय ज़रूर से कर ले, नहीं तो फिर प्रॉब्लम है। और इसके उपाय के लिए जो भी चर्चा है मैं आपसे कर लूँगा, आप बिल्कुल भी टेंशन ना लें इस बात को लेके। हालांकि राहु रेखा आपकी ताकतवर थी, हालांकि एक दो ही थी, बहुत ज़्यादा भी नहीं थी। ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा राहु रेखा आपके हाथ पर है, एक दो ही है, लेकिन हाँ ये प्रॉब्लम्स को बताता तो है और समझाता भी है। तो चलो जी, ये चीज़ आपने देख लिया, जान लिया, समझ लिया। अभी थोड़ा हम आगे विचार करते हैं इनके अतले पर और भी चीज़ों को गहराई के साथ समझने का प्रयास करते हैं कि इनके अतले और भी चीज़ें क्या क्या बता रही हैं और क्या समझा रही है। और नेगेटिविटी देखो, जुपिटर यहाँ से दबाव है तो कैरियर थोड़ा विलंब से स्टार्ट होता है, लाइफ में तरक्की थोड़ी विलंब से मिलती है। ज़्यादा प्रयास करने के बाद जातक की ज़िंदगी पर सफलताओं को देखा जाता है, प्रयास ज़्यादा कराता है इस संदर्भ में। बाकी सूर्य रेखा बहुत ज़्यादा विजिबल नहीं है लेकिन बन जरूर रही है, जहाँ पर से जातक की तरक्की जरूर होती है लेकिन थोड़ा लेट से। मे भी अभी डार्क होने वाले कंडीशंस में हो, मे भी आप अभी ज़्यादा मेहनत कर रही हो, तभी ऐसी वाली अवस्था ये दर्शा रही है। नहीं तो अगर आपने मेहनत बहुत ज़्यादा किया होता तो ये ऐसा नहीं दर्शाता। या दूसरा कंडीशन जिसमें ये होता है कि जातक मेहनत तो जरूर करते हैं अपने ज़िंदगी पर, लेकिन सफलता ना मिलने की वजह से भी सूर्य रेखा थोड़ी लाइट दिखती है। अब आगे में देख लो, बुध रेखा भी थोड़ी लाइट है तो धन संचय करने में थोड़ी समस्या होती है। तो जितनी ज़्यादा कमाई होती है उतने खर्च भी होते हैं। कह लो कि धन जमा करने में प्रॉब्लम्स होती है, पैसे जमा करने में थोड़ी दिक्कतों का सामना करना ऐसे लोगों को जरूर से पड़ता है। इस बात का ये परिचय डेफिनेट रूप से करा रही है। अभी मैं आगे देख रहा हूँ इनके हाथ पर और क्या नेगेटिविटी है। थोड़े इमोशनल ज़्यादा है आप, ऐसी महिलाएं काफ़ी ज़्यादा भावुक होते तो भावुकता पर नियंत्रण रखें आप। तो यहां पर से ये इनकी नेगेटिविटी थी और पॉजिटिविटी थी। हालांकि भाग्य रेखा को लेकर वैसे समस्याएं नहीं है, भाग्य रेखा इनके हाथ पर बड़ी अच्छी प्रतीत हो रही है, बड़ी अच्छी दिख रही है। तो भाग्य रेखा को भी लेकर कोई विशेष दिक्कत वाली बात तो मैं नहीं बताना चाहूंगा और ना ही मुझे कुछ इनके हाथ पर दिख रहा है।
तो अभी इनके मेन प्रश्न थे कि आगे इनकी ज़िंदगी कैसी रहेगी, सफलता कब मिलेगी। देखो मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, जैसी आपकी भाग्य रेखा आपके हथेली पर अवस्थित है, महज 32 वर्ष की आयु है, आने वाले समय में भी भाग्य रेखा बड़ी अच्छी दिख रही है। जीवन रेखा पर विशेषकर राहु रेखा नहीं दिख रही है, तो ये उन्नति को दर्शाता है। जब आपकी जीवन रेखा कोई राहु रेखा ना बताए और आपकी भाग्य रेखा बड़ी अच्छी आपके हाथ पर दिखे, तो लाइफ में ये प्रॉब्लम्स नहीं, लाइफ में ये तरक्की को इंडिकेट करता है। जहां पर से जातक की जिंदगी पर तरक्की हो सकता है, जातक अच्छा पैसा जिंदगी पर कमा सकते हैं, अच्छी तरक्की लाइफ में कर सकते हैं, जैसे इनके तले मुझे बता रही है। तो लाइफ में आने वाले समय में भी आपको दिक्कत नहीं होगा। वैसे मैं अभी जीवन रेखा चीज़ों को क्लियर कर दूंगा, लेकिन जो हमारा समझ कहता है इस हिसाब से आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। इस बात को लेकर तो आप कॉन्फिडेंट रहिए, क्योंकि मुझे कोई प्रॉब्लम्स आपके हाथ पर वैसे दिख नहीं रही, तो ये विशेष वैसे कोई प्रॉब्लम्स मुझे नहीं दिख रही, तो इस तरह की विशेष समस्याओं को ये नहीं बताता। अभी ये तो हो गई पहली बात। दूसरी, पारिवारिक जिंदगी। देखो शुक्र आपका बहुत जबरदस्त है, मंगल आपका, चंद्रमा भी ठीक है, तो इस दोनों अवस्था में जातक अच्छी जिंदगी बिताते हैं, अच्छा जीवन, अच्छा जिंदगी का इनको सुख मिलता है, इस बात का भी ये परिचय करा रहा है। बाकी थोड़ा सा अनबन रहता है, इन लॉस से थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है, किसी के लिए कुछ कर दिया, उसका विशेष सम्मान नहीं मिला, इस बात का पुष्टि तो ये किसी ना किसी प्रकार से करा रहा है। और खास करके आपको इस बात को ज़्यादा सोचना भी नहीं, लाइटली रहने का कोशिश करना है, क्योंकि देखो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स तो लाइफ में आते रहेंगे। जब जुपिटर थोड़ा भी गड़बड़ रहे तो जातक की जिंदगी पर थोड़ी बहुत अनबन और थोड़ी बहुत समस्याएं रहती हैं, ये बड़ा सामान्य अवस्था है इस केस में। तो अभी इनके लाइफ लाइन से मैं क्लियर कर देता हूं, जो भी इनके छोटे बड़े क्वेश्चन है उसका तो निराकरण वहीं से हो जाएगा। अभी देखो बचपन में थोड़ा स्ट्रगल रहा है, लेकिन डिग्री पूरे करने के प्रॉपर योग आपके हाथ पर थे। कुछ ट्रायंगल नुमा आकृति थी, एक आपके प्रोग्रेस आपके हाथ पर था 22 वर्ष की एज में, ये कुछ अच्छा समय था। 22 वर्ष के बाद एक आपके 24 वर्ष में था, फिर एक 26 में दिक्कत था, 27 में एक तरक्की थी, 28 में था, एक आपकी 30 में थी, एक आपके 32-33 में थी। यहाँ पर से ना एक 32 में तरक्की, 33 में कोई दिक्कत था। फिर 34 के बाद आपको सोचना नहीं है, 34 में तरक्की है, 35 में तरक्की, 36 में तरक्की, और ये 33 में भी तरक्की आपकी हो सकती है, आपकी 38 में तरक्की, 40 में तरक्की, 42 में, मतलब ये समय जो है ना 45-60 तक बड़ा गजब है, अद्भुत है। फिर यहां पर देख लो एक आपके 58 ईयर्स में बड़ी तरक्की है, फिर देख लो आप 68 ईयर्स में, 68 के बाद भी लाइफ लाइन अच्छी है। कुछ फिशनुमा आकृति है जो कि बहुत ज़बरदस्त आयु दीर्घायु ही होती है, मतलब 34 वर्ष की आयु से, 34 वर्ष की आयु से आपकी लाइफ लाइन पर कोई समस्याएं नहीं है, और राहु रेखा बिल्कुल भी नहीं है, और प्रोग्रेस लाइन काफ़ी अच्छी बनी हुई है। तो आपका जो मेजर कंसर्न था, मेन कंसर्न था आपकी ज़िंदगी पर तरक्की को लेके, तो वो 34-60 की आयु के आसपास से बड़ी अच्छी मुझे दिख रही है, बड़ी अच्छी मुझे प्रतीत हो रही है। तो जातक इस पार्टिकुलर समय में ज़्यादा तरक्की को पा पाते हैं, ज़्यादा तरक्की को कर पाते हैं, इस बात का ये परिचय करा रही है। तो यहाँ पर से तरक्की के योग परस्पर आपके तरीके मुझे दिखा और समझा रही है। जहाँ पर से लाइफ में ये तरक्की देता ही देता है, इसमें बिल्कुल डाउट नहीं है, और आप इसको डाउट इसके लेके डाउट और कुछ रखना भी मत आप। तो ये तो हो गई इनके लाइफ लाइन। बाकी लाइफ लाइन के साथ जो है ना मंगल रेखा बड़ी अद्भुत है। तो जब मंगल रेखा हाथ पर अद्भुत हो और जीवन रेखा बड़ी अद्भुत हो, तो फिर क्या ही कहने। जिंदगी पर तो ऐसे भी कम परेशानियों को ये बताते हैं, जिंदगी पर तो ऐसे भी कम समस्याओं को बताते हैं। और जिस भी व्यक्ति के हाथ पर अच्छी मंगल रेखा रहती है, तो ऐसे व्यक्ति ब्लेस्ड होते हैं, ईश्वर की बड़ी असीम कृपा रहती है। क्योंकि मंगल रेखा सब व्यक्ति के हाथ पर नहीं होता, ये कोई जनरल अवस्था नहीं है, ये कोई कॉमन रेखा नहीं है, ये कोई कॉमन योग नहीं है, ये बहुत अद्भुत योग है। जातक की जिंदगी पर मेजर बदलाव को इंडिकेट करती है, ये इसमें बिल्कुल डाउट नहीं है। चलो जी, चीज़ आपने देख लिया, जान लिया, समझ लिया, अभी हम आगे विचार करते हैं। तो यहाँ पर से ये तो हो गई इनके क्वेश्चंस, बाकी इनकी पॉजिटिव नेगेटिव अवस्था। अभी इनके जातली का हम जनरल अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। ये आ गया इनका रेक्टेंगल पाम, बड़े जिद्दी किस्म के इंसान हैं, मन में जो बातें सेट कर जाए उसको फिर करती हैं, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी संदर्भ में हो। ऐसे व्यक्ति बिल्कुल भी अपने बातों से पीछे नहीं हटते और करने का पूरा प्रयास करते हैं। इस बात का भी ये परिचय आपके दिल मुझे करा रही है। बाकी अगर मैं आगे देख रहा हूँ इनके हाथ पर, तो सारे प्लैनेट्स लगभग ठीक कंडीशंस में लाइफ कंफर्टेबिलिटी के साथ ही बीतती है, लाइफ कंफर्टेबल रहता है, इस बात का भी ये परिचय करा रही है। गुलाबी हथेली धन को अट्रैक्ट करती है, जब भी धन की आवश्यकता हो कहीं ना कहीं से जिंदगी पर पैसे जरूर आ जाते हैं, इस बात का भी ये परिचय करा रही है। तो गुलाबी हथेली थी। बाकी एक ज़बरदस्त स्तंभ है, ज़बरदस्त व्यक्तित्व, स्ट्रांग इच्छा शक्ति, यवा करती है, जब भी सपोर्ट की आवश्यकता पड़ेगी मिल जाएगी। डिजायर्स बड़ा अच्छा है, और आपके ये महत्वाकांक्षी नेचर का परिचय भी करा रहे कुछ ट्रायंगल्स। तो जातक काफ़ी महत्वाकांक्षी होते हैं
और ज़बरदस्त आपका थंब एक ज़बरदस्त व्यक्तित्व का परिचय कराता है। जातक की झुकने वाली पर्सनैलिटी बिल्कुल भी नहीं है। और जिस भी व्यक्ति का थंब बड़ा अच्छा होता है ना, तो जातक जिंदगी पर बड़ा मुकाम हासिल करते हैं, क्योंकि इनको करना होता है। बड़े स्वाभिमानी व्यक्ति होते हैं और आप में स्वाभिमान रहेगा तभी तो आप जिंदगी पर बड़ी अचीवमेंट को पा पाएंगे, तभी तो आप जिंदगी पर बड़ी अचीवमेंट अपने कमा पाएंगे। तो थंब का अच्छा होना जरूरी है। ऐसे व्यक्ति लचीले स्वभाव के नहीं होते। मतलब मुझे ये करना है तो मुझे करना है, मुझे ईमानदारी से चलना है तो मुझे चलना है, ये इस बात का परिचय करा रही है। ऐसे व्यक्ति बहुत ईमानदारी पूर्वक अपने जिंदगी पर आगे बढ़ने का कोशिश करते हैं। अभी मैं आगे देख रहा हूँ समझदारी के लोग काफ़ी अच्छी, ऐसी महिलाएं बहुत ज़्यादा समझदार हैं। फिंगर के बीच में गैप है, थोड़े खर्चीले प्रवृत्ति को बताते हैं, या फिर उतनी कोई कमाई नहीं होती कि पैसा सेव कर पाए, तो सेविंग में थोड़ी दिक्कत होती है। बाकी थोड़े से ये लाइन से हल्की फल्की इंट्रोवर्ट, तो सबसे घुलना मिलना आपको बिल्कुल पसंद नहीं है। फिंगर पर कई लाइन से तो ये इंडिकेट कर दिल की बड़ी अच्छी है। घुलना मिलना पसंद ना हो अलग बात है, लेकिन दिल बड़ा प्योर है, दिल बड़ा प्योर हार्टेड है आपका, प्योर हार्ट है आपका, मतलब एकदम साफ सुथरा। ये छोटी ये बड़ी इंसान काफ़ी मेहनती हिम्मती भी है। सेंटर फिंगर लंबाई आपकी मेहनत को दर्शा रही है। टेंड करी धार्मिक आस्था है। बुद्ध फिंगर फर्स्ट फैलेंज के ऊपर है, तो ये इंडिकेट कर रही है ऐसे व्यक्ति कम्युनिकेशन स्किल वाइज बहुत प्रबल होते हैं। इन लोगों की वाक्पटुता जो होती है ना, ये बड़ी कमाल होती है। चीज़ों को गहराई पूर्वक ये समझते हैं और चीज़ों को गहराई पूर्वक ये समझाने का प्रयास भी करते हैं। बाकी फिंगर देखा जाए तो लंबे खड़े, अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छी स्ट्रेंथ का परिचय करा रही है। जातक बहुत क्रिएटिव है, बहुत अच्छा स्ट्रेंथ है, चीज़ों को बहुत ही अच्छे तरीके से करने का ये दम रखते हैं। तो ज़बरदस्त फिंगर है आपका। अभी मैं आगे देख रहा हूँ इनके हाथ पर, तो यहाँ से दबाव है, तो ये क्या इंडिकेट कर रही है, थोड़े से प्रॉब्लम्स जो आपके पारिवारिक ज़िंदगी में आ सकते हैं। ये लाइन से जो परोपकारी नेचर को बता रही है, कुछ एक स्क्वायर और शिक्षक रूप शिक्षक जैसी नौकरी प्राप्ति के योग को समझा रही है और बता रही है जातक अगर ट्राई करे तो हो सकता है। बृहस्पति एक केस के बाद 30-32 वर्ष के बाद बढ़िया अच्छी बात है। थोड़े इरिटेशंस के योग है, थोड़ा जल्दी पैनिक हो जाते हैं। बाकी मस्तिष्क रेखा ठीक है, दिमाग की अच्छी है, संतुलित दिमाग है आपका। ज़्यादा पैनिक होते होते भी ये लोग बच जाते हैं क्योंकि ये लोग संतुलित हैं। और आगे हृदय रेखा देखा जाए, बस थोड़ा भावुकता ज़्यादा है, जिस पर नियंत्रण करें आप। बाकी विष्णु योग का फॉर्मेशन है, रूटीन को फॉलो करने वाले हैं, नियमबद्ध रूप से चलने वाले हैं। थोड़े सामाजिक भी ऐसे व्यक्ति हैं, ऐसे व्यक्ति समाज के प्रति भी अच्छी भावना रखने वाले हैं। और माइंड रेखा हृदय रेखा जब भी आपकी अच्छी हो तो फिर तो क्या टेंशन है लाइफ में, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है जिंदगी पर। ये बैलेंस काफ़ी अच्छा, दिल दिमाग की बहुत तंदुरुस्त है, यहाँ बिल्कुल डाउट नहीं है। यहाँ से दबाव है, व्यक्ति मेहनती भी है और ज़बरदस्त आपकी भाग्य रेखा जिंदगी के लास्ट तक भाग्य का पूरा साथ। तो डिस्टर्ब शुक्र वाला स्ट्रगल्स को भी इंडिकेट करती है, हल्की फल्की पारिवारिक समस्याओं को भी बताती है। तो यहाँ पर से थोड़े स्ट्रगल भी हो सकते हैं और हल्की फल्की पारिवारिक समस्याएं भी। लाइन ऑफ एजुकेशन बढ़िया है, जातक बहुत समझदार प्रवृत्ति के हैं। आपका दोनों सूर्य रेखा बहुत ज़बरदस्त है, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी और आपको ऐसा फील होगा कि मुझे बड़ी सफलता मिल गई मेरे एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से। ट्राइंगल से जो प्रॉपर्टी को बताते हैं, यहाँ से भी कुछ स्क्वायर बन रहे 36 वर्ष के बाद। हालांकि बहुत विजिबल नहीं थे अभी, ये विजिबल होगी तब ज़्यादा धन लाभ को बताती है। अभी कम विजिबल थी तो कम धन लाभ को बताती है। हालांकि प्रॉपर्टी बनने के योग हैं आपके 36वें वर्ष के बाद। सन मरकरी अच्छा बुद्धि विवेक से कार्य करते स्ट्रांग लाइन्स है, तो ये इंडिकेट कर रहे हैं ऐसे व्यक्ति बहुत समझदार प्रवृत्ति के हैं। जिंदगी को बड़ी समझदारी पूर्वक ये लोग जीते हैं। सन मरकरी अच्छा बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं। दोनों मंगल बहुत ज़बरदस्त है, तो हाईली एनर्जेटिक एनर्जी में किसी प्रकार का कमी नहीं, किसी प्रकार का संदेह नहीं। तो मंगल आपका बहुत ज़्यादा ही बढ़िया, बहुत ज़्यादा अद्भुत है। बाकी देखा जाए चंद्रमा भी ठीक है। इंसान काफ़ी ज़्यादा पैसा के प्रति अग्रसर रहता है और पैसा जिंदगी पर आता भी है। धन जमा करने वाली महिला है, घर को लेकर चलने वाली है, इंटरेस्टेड है कला साहित्य में। और मंगल आपके लॉजिकल नेचर को बताता है, दीर्घायु योग को बताता है। जातक दीर्घायु हो सकते हैं, लॉजिकल हो सकते हैं, लॉजिकल आप है भी, और स्वस्थ रहते हैं, विशेषकर प्रॉब्लम तो नहीं आती है। वैसे ही कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो एक अलग बात है। बाकी ये भाग्य रेखा शुरुआती दौर से अच्छी नहीं थी, 18-19 के बाद ठीक ठाक चली है, जिंदगी का लास्ट तक बढ़िया। 36 वर्ष के बाद भी भाग्य रेखा बहुत अच्छी है, आगे भी भाग्य रेखा मुझे ठीक दिख रही है। बुध रेखा थोड़ा सा गड़बड़ था, तो जब भी बुध रेखा गड़बड़ हो तो धन उतना ही आता जितने आपके खर्चे होते हैं। तो खर्चे जितने हैं उतने धन आएंगे, ये इस बात का परिचय करा रही है, बहुत ज़्यादा भी धन नहीं आएगा। बाकी ठीक है, बुध रेखा आगे विजिबल हो जाए तो बहुत ज़्यादा धन लाभ को बताता है। फिलहाल तो मुझे नहीं दिख रहा। बाकी जीवन रेखा बहुत गजब है आपकी, और विष्णु आकृति केतु पर्वत पर आकस्मिक धन लाभ को बता और समझा रहा है। और मंगल रेखा तो कुछ ज़्यादा ही अच्छी आपके हाथ पर है, बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त है। लग्जरी के प्रॉपर सुख के लाइन से लग्जरियस जिंदगी रहती है। थोड़ा सा मनी मैनेजमेंट में प्रबल है आप, थोड़े स्ट्रेस रहा है, पारिवारिक स्ट्रेस नॉर्मल रूप से। बाकी शुक्र बड़ा बढ़िया है, तो पति काफ़ी सम्मान करने वाले, काफ़ी केयर करने वाले। ये लाइन से जो इंडिकेट कर रही है ऐसे व्यक्ति थोड़ा सोचती ज़्यादा है, तो थोड़ा सोचा मत करो, क्योंकि ओवर थिंकिंग के बाद ना लाइफ में परेशानियाँ ही आती हैं और कुछ नहीं होता। तो सब कुछ ईश्वर पर छोड़ दीजिए, अपने कर्म करिए, अच्छे कर्म करिए, लाइफ में कोई दिक्कत नहीं है। मंगल और
शुक्र आपका वैसे बढ़िया है देखा जाए तो जिस भी व्यक्ति का मंगल और शुक्र बढ़िया होता है फिर लाइफ में वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है कि आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम आएंगी वो प्रॉब्लम आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। मंगल शुक्र आपका बहुत ज़बरदस्त है। ये थोड़े से लाइन्स हो ना हल्के इरिटेशंस, मतलब ज़्यादा जल्दी पैनिक हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। जल्दी परेशान होने की आपको आवश्यकता नहीं, हथेली बड़ी अच्छी है आपकी और बहुत जल्दी आपको सफलता मिलेगी। तो ये तनिक हथेली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है लाइक कर दे, कमेंट कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। व्यक्तिगत रूप से मैं शास्त्र का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।